दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कोटा शहर राजस्थान राज्य की मुख्य औद्योगिक एवं शैक्षणिक नगरी है। ये शहर चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। ये शहर नवीनता एवं प्राचीनता का अनूठा मिश्रण है। 17वीं शताब्दी में बनाया गया किला यहां का मुख्य आकर्षण है। यहां का मुख्य उत्पादन कोटा स्टोन जग प्रसिद्ध है। कोटा स्थित ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य संचालिका के रूप में उर्मिला दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म 1970 में मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक शिक्षित परिवार में हुआ। बचपन से आप कला के साथ साथ खेल कूद में भी विशेष रुचि रखती रही। बाल्यकाल में स्वदेश प्रेम होने के कारण आपने एनसीसी में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। सत्य की खोज में आपको 1987 में जगदलपुर छत्तीसगढ़ से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। विशेष दादी प्रकाश मणि जी के जीवन से प्रेरित होकर आपने 1990 में अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप इंदौर, देवास, झालावाड़, भिलाई, अंबिकापुर, मंदसौर में ईश्वरीय सेवाएं देती हुई 1995 से कोटा में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 15 सेवा केंद्र और 100 बीके पाठशालाओं में 2000 से भी अधिक जिज्ञासु परमात्मा प्रेम से भरपूर हो रहे हैं। माता पिता, दादा दादी बहुत धार्मिक नेचर के थे। पूजा पाठ करना, कथा करना, ये सब कुछ होता रहता था। बचपन से मेरी रुचि आध्यात्मिक कहानियों में ज़्यादा थी। जब भी हमारे घर में रामायण कथा होती थी तो मैं सबसे पहले आगे बैठ कर के सुनती थी। कोई भी साधु संत महात्माएं आते थे तो मैं उनकी कहानियों में बहुत रुचि लेती थी। सत्यनारायण की कथा जब भी होती थी तो मैं कभी भी मिस नहीं करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था कथाएं सुनना। व्रत उपवास तो माँ पिताजी ये सब करते थे, मैंने उपवास तो उतना नहीं किया, लेकिन फिर भी धार्मिक गतिविधियों में अवश्य भाग लेती थी। बचपन से ही कहीं भी जाना और मंदिरों में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारे पिताजी जो कि इंजीनियर थे बिजली विभाग में और उनके ट्रांसफ़र्स होते रहते थे, तो उनका ट्रांसफ़र बालाघाट ज़िले के पास एक कटंगी में पहले हुआ था। वहाँ पर हम जहाँ रहते थे तो पास में ही गायत्री मंदिर था। पिताजी भी जाते थे, मैं भी जाती थी और गायत्री मंदिर में भी हमने बहुत गतिविधियों में भाग लिया। कलश लेके चलना, यज्ञ करना, गायत्री चालीसा वगैरह पढ़ना। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस संस्थान से जुड़ी हुई नहीं होती तो शायद गायत्री परिवार में ही डिवोटेड हो गई होती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े और धीरे धीरे मेरी रुचि खेल कूद में भी ज़्यादा थी। मैं हॉकी की प्लेयर रह चुकी हूँ। जगह जगह जाकर के हमने हॉकी की टीम में बहुत अच्छा खेल कूद किया है। और शुरू से ही मुझे ऐसा था कि जब भी मैं पुलिस वालों को देखती थी या कोई भी सेना को देखती थी, मिलिट्री वालों को, तो ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे देश प्रेम बहुत अंदर से उमड़ता था और देश की सेवा के लिए जाना है। तो उसके लिए मैंने आगे चल कर के एनसीसी भी ज्वाइन किया था।
एनसीसी का कैंप भी मैंने अटेंड किया। और इसमें गीत में और नृत्य में तो रुचि थी ही सही मेरी, लेकिन मैं पुलिस विशेष बनना चाहती थी एनसीसी में लेकर के। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी और थोड़े दिनों बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र बालाघाट में हुआ। बालाघाट से फिर पिताजी जगदलपुर गए। तो जगदलपुर में पापा जी के साथ रूम पार्टनर थे। उन्होंने देखा कि ये इतना पूजा पाठ करते हैं, तो वो जो भाई थे वो पहले से ही संस्था से जुड़े हुए थे। तो वो पापा जी को हमारे संस्था में लेके गए। तो जब उन्होंने पापा जी ने कोर्स लिया, ज्ञान लिया, तो चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति के थे इसलिए बहुत जल्दी उन्होंने कैच कर लिया। और जब छुट्टियों में हमारे पास आते थे बालाघाट में, तो एक बार वो अपनी मम्मी, हमारी मम्मी को बता रहे थे कि भाई भगवान आ चुका है और वहाँ पर सफ़ेद वस्त्रधारी दीदियाँ हैं, वो ऐसा ऐसा सुनाती हैं। उस समय मैं पढ़ाई कर रही थी, तो अचानक मेरे कान में नज़र पड़ी कि भगवान आ गया है। मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे हो सकता है, जिसके लिए आज हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं और अचानक वो आ गया है, कहाँ आया है। तुरंत मेरे अंदर खलबली सी मची और मैंने अपने पिताजी का बैग पूरा देखा खोल करके कि क्या है इनके पास कुछ। तो उसमें मुरलियाँ मिली। उस समय तो मुझे इतना समझ नहीं थी कि ये मुरली है, लेकिन मुझे 7 डेज़ की पुस्तक ज़रूर मिली। मैंने वो पुस्तक पूरी रात भर पढ़ी। उसमें जैसे ही मैंने उसको खोला तो उसमें जगदम्बा सरस्वती मम्मा का फ़ोटो देखा, और मम्मा को फ़ोटो देखते ही मुझे ऐसा लगा कि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है और मुझे इनके जैसा ही जीवन बनाना है, मुझे यही बनना है। कैसे बनना है, क्या बनना है, ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन तुरंत मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया। क्योंकि वो एज एक ऐसी थी कि जिस समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या करूं, सर्विस करूं या मैं पुलिस में जाऊं या मैं आगे और भी कोई सर्विस के लिए कोई पढ़ाई पढूं या कंपटीशन में भाग लूं, क्या करूं। लेकिन जैसे ही मैंने मम्मा को देखा तो तुरंत मेरा लक्ष्य फाइनल हो गया। बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैंने कुछ नहीं सोचा। थोड़े दिनों बाद हमारी पूरी फैमिली में, हम बच्चे तो नहीं गए, लेकिन मम्मी पापा माउंट आबू जाके आए थे और उन्होंने हमको भी बच्चों के प्रोग्राम में भेजा। तो उस समय मैं 12th में थी और मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग बच्चे के प्रोग्राम में गए थे। हमारी टीचर दीदी जो थी, वो सरिता दीदी, जो वर्तमान समय धमतरी में है, वो उस समय जगदलपुर में थी, तो वो हमको लेके गई थी। तो माउंट आबू में जाना, पांडव भवन ही था उस समय, तो उसकी तो बात ही अलग है। जैसे ही मैंने विशेष दादी जी को देखा, दादी प्रकाशमणि जी मेरी आदर्श रही हैं, उनको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस दादी के समान तपस्या करनी है, सेवा करनी है, इन्हीं के समान ही मुझे ज्ञान संदेश देना है सभी को। मन ही मन में मैंने वो फाइनल डिसाइड ही कर लिया, पक्का हो गया। और फिर माउंट आबू में और भी हमारे बच्चों की क्लासेस हुई और सब चीज़ें हुई। मैं अमृत वेला ही उठ करके सेवा में चली जाती थी, पराठे वगैरह बनते थे किचन में, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि ये बाबा का मेरा अपना ही घर है और मुझे यहाँ ही सेवा करनी है। तो वो मैंने पक्का कर लिया और किसी को बताया नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर फाइनल कर लिया कि मुझे करना ही है, ब्रह्मा कुमारी बनना ही है। उसके बाद फिर हम वापस आए और फिर हमारी पूरी फैमिली जगदलपुर शिफ्ट हुई। जगदलपुर में मैं उसमें कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर तो मैं बालाघाट से करके गई थी। तो मेरे कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो जगदलपुर कॉलेज में मिले नहीं, उसमें विशेष ज्योग्राफी था। और उसी समय सेंटर की दीदियों ने पापा जी को बताया कि अपने संस्था का हॉस्टल खुला हुआ है, दिव्य जीवन कन्या छात्रावास, तो आप चाहे तो अपनी बेटी को वहाँ भेज सकते हैं। तो पिताजी ने मेरे से पूछा और मैं तो तैयार ही थी, क्योंकि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना था कि ब्रह्मा कुमारी बनना ही है। मैंने सेंटर में दीदियों का जीवन देखा, हालांकि मेरा 7 डेज़ कोर्स हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट ही मुरली सुनाने लगी। बाबा के पास, बाबा की फ़ोटो के सामने बैठती थी तो ऐसा लगता था कि कब मैं बहुत लेट हो गई, मेरे को बहुत छोटे से ही आ जाना चाहिए था। ये भगवान, ये रियल में मेरे पिता हैं और जल्दी जल्दी मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं। मैं जिस दिन सेंटर में मैं गई थी तो उसमें कोई दीदी नहीं थी, एक अकेली सिंगल दीदी थी। तो उन्होंने मुझे अपने साथ रखा
तो मुझे याद है कि मैंने उनकी पूरी ड्रेस पहनी ब्रह्मा कुमारी की। ऐसा इतना उमंग और इतना नशा चढ़ रहा था। मेरे लौकिक पिताजी आए तो उन्होंने मेरे को देखा तो पहचान ही नहीं पाए कि ये नई कौन सी ब्रह्मा कुमारी आ गई है। उस समय मुझे ऐसा लगा कि बस बहुत जल्दी मैं सेवा में निकलूं। फिर वहाँ की टीचर दीदी मुझे वहाँ लेके गई इंदौर में, पिताजी ने हमें भेज दिया था। और जब मैं इंदौर गई तो मैं हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी से मिली। भाई जी मेरे प्रेरणा मूर्त रहे हैं। भाई जी को देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने ब्रह्मा बाप को देख लिया हो। भाई जी की पालना, भाई जी की शिक्षाएं। हॉस्टल में मैं ज़्यादा दिन तो नहीं रही, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। और फाइनल ईयर होते ही तुरंत मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ब्रह्मा कुमारी की ट्रेनिंग करनी है। हालांकि लोगों ने मेरे से कहा कि भाई एमए कर लो, बीए और भी आगे पढ़ो, लेकिन मैंने तुरंत उनसे कहा नहीं, मैं वैसे ही पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। आज दीदी दादियों ने जितनी सेवा की हुई है, आज अगर मैं इतना मर्जी करके भी सेवा करूँ, बहुत करूँ, तो भी मैं उनके बराबर भाग्य जमा नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए कैसे भी करके मुझे अभी तुरंत सेवा में लगना है, ये मैंने डिसाइड किया। और मेरा पेपर जैसे ही कंप्लीट हुआ तुरंत हम माउंट आबू चले गए। वहाँ हमारी टीचर्स बहनों की ट्रेनिंग थी। 90 में ही मैंने ट्रेनिंग की। और ट्रेनिंग हमारी आशा दीदी जो दिल्ली में हैं, उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराई आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनने की। उसी समय मुझे फाइनल हुआ कि नहीं, मुझे आदर्श ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। और उसके पश्चात मैं आई हॉस्टल में। लेकिन उसके पहले जब मैं हॉस्टल में 89 की बात है, हमको जब पूरा ग्रुप लेकर के गया माउंट आबू में बाप दादा से मिलन मनाने के लिए, इतनी खुशी, इतना उमंग, पैर जैसे कि ज़मीन पे ही नहीं पड़ रहे थे कि भगवान से मिलने जा रही हूँ, जो कभी स्वप्न में भी नहीं था, ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि भगवान मिल जाएगा। हालांकि बचपन में मैंने उतना ज़्यादा उपवास तो नहीं किया, लेकिन मुझे याद है कि हमारे यहाँ एमपी में एक व्रत था, हरतालिका तीज, जिसमें शिव जी की विशेष पूजा करते हैं और शिव की प्राप्ति के लिए महिलाएं उस व्रत को रखती हैं। तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं भी ये व्रत, निर्जला रखा जाता था। तो मेरी मम्मी ने उस समय मना किया कि बेटा अभी इस साल मत रहो, अगले साल रहना उस समय। लेकिन अगले साल नहीं आया, उसके पहले ही मुझे शिव की प्राप्ति हो गई। मुझे उस व्रत को रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हालांकि मैं सोमवार अवश्य रखती थी, लेकिन जब मुझे अंदर में लगा कि वो शिव जिसके लिए मैंने व्रत रखा था और वो मिल रहे हैं, उनसे मैं मिलने जा रही हूँ, तो वो खुशी मैं कभी बयान नहीं कर सकती। और 89 में, हालांकि उसी वर्ष से बाबा का पर्सनल मिलना बंद हो गया था, लेकिन हम 40 का ग्रुप था हमारी कन्याओं का, उसमें हम लोग बाबा से मिले थे। और बाप दादा ने जो हमें वरदान दिया था कि बच्ची तुम सारी कन्याएं विश्व कल्याणकारी बनोगी, तुम विश्व की सेवा करोगी, तो मैं उसी समय ही आत्मसात करती गई। ऐसा लगा बाबा मुझे कितना आगे उठा रहा है, विश्व कल्याण के लिए भेज रहा है, उसने जैसे कि मुझे वरदान ही दे दिया। उसी समय ही मेरी बुद्धि बेहद में चली गई और मैंने ये फाइनल कर लिया कि नहीं, मुझे विश्व का कल्याण ही करना है, बेहद में रह के करना है। तो 89 में बाप दादा से मिलने के बाद फिर जब मैं 90 में ब्रह्मा कुमारी बनी और सेवा में गई, उसमें मुझे याद है कि इंदौर में सिल्वर जुबली थी, उसमें दादी चंद्रमणि जी आई हुई थी और दादी चंद्रमणि जी की सेवा में मुझे रखा था। दादी जी मुझे बहुत प्यार से उर्मल कहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था दादी जी का उर्मल कहना। और उनको देख करके मुझे ऐसा लगता था नहीं, मुझे दादी जैसा बनना है, दादी जैसा ज्ञान सुनाना है। तो जब भी मैं दादी की क्लास करती थी और फिर मैं कहीं और सेवा में जाती थी, तो उन्हीं के जैसा जोश, उन्हीं के जैसा उमंग मेरी वाणी में रहता था। दादी इतना ठोक के कहती थी कि तुम शिव शक्ति हो, तुम ये हो। और मैं भी जब सेवा में जाती थी तो मुझे ऐसा ही लगता था कि ये लोग मान क्यों नहीं रहे, बहुत पावरफुल होकर के मैं ज्ञान सुनाती थी। तो सबसे पहले तो दादी प्रकाशमणि जी की पालना, वो तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। मुझे याद है एक बार दादी ने हमारे मुख में माखन रोटी दिया था, वो मैं कभी नहीं भूल सकती वो पालना। और जब भी हम मधुबन में जाते थे, हम बहनों से दादी मिलती थी और बहुत प्यार से कहती थी कि नहीं, तुम्हारा घर यही है,
हम तो तुम्हें सेवा स्थान में भेज रहे हैं सेवा करने के लिए, गो सुन कम सुन, जल्दी जाओ जल्दी आओ। तो मैं यही कहूँगी कि दादियों को ही देख करके ही अभी तक भी जो हम चल रहे हैं वास्तव में दादियों की पालना से ही चल रहे हैं। दादी प्रकाशमणि जी, दादी चंद्रमणि जी और विशेष हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी, जिन्होंने हमारी बहुत अच्छे से पालना की, हर चीज़ सिखाया, सेवा के लिए सिखाया, ये मेरे शुरू से ही आदर्श रहे हैं। और जो भी दीदियाँ थी हमारी, जिन्होंने हमको बहुत अच्छे से पालना दी, उन दीदियों का जब मैं त्याग तपस्या देखती थी और देखती थी कि ये कितनी सेवा कर रही हैं और इन्होंने पहले भी कितनी सेवा कर ली होगी, आज मैं इतनी सेवा करूं तो भी मैं इनके बराबर नहीं कर पाऊंगी। तो मैं हमेशा दीदियों से यही कहती थी कि मैं कैसे लास्ट सो फास्ट जाऊं, कैसे लास्ट सो फास्ट जाऊं। हमेशा शुरू से यही लगता था और ऐसा लगता था बहुत लेट आई हूँ, क्यों नहीं मैं छोटेपन से ही बाबा के पास चली गई। तो ऐसे करते जब हमको शुरू में भेजा सेवा स्थान में, तो पहले मैं देवास में गई। देवास मेरा पहला सेवा स्थान था और उस समय मुझे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन कोर्स देना और भाषण करना सब कुछ मैंने वहीं से सीखा। उस समय हमारी आदरणीय हेमलता दीदी जी, जो अभी इंदौर जोन की क्षेत्रीय समन्वयक हैं, वो आती थी। उनकी भी पालना मुझे बहुत मिली और उनसे विशेष मैंने भाषण करना और ज्ञान सुनाना, ये सारा मैंने उन्हीं से ही सीखा है। उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया है, मेरी विशेषताओं को देख करके बहुत आगे बढ़ाया है। कैसे न्यूज़ बनाना है, कैसे करना है, सारा उन्होंने मुझे सिखाया। देवास के बाद मैं झालावाड़ में भी रही हूँ। झालावाड़ के बाद मेरा उस समय तो ट्रांसफ़र्स होते थे जल्दी जल्दी, और कभी हमको ये ऐसा लगता भी नहीं था कि नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, मैं कैसे सेंटर को छोड़ के जाऊंगी। ऐसा लगता था नहीं, मुझे जाना है, वहाँ जहाँ भी जाना है बहुत उमंग उत्साह से सेवा करनी है। हालांकि 4 महीने मैं भिलाई में भी रही हूँ और अंबिकापुर में भी थी मैं सेवा में। उसके बाद मंदसौर में मैं 2.5-3 साल रही थी। वो विशेष मेरा सेवा का ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ पर मैं गांव-गांव जाती थी सेवा करने के लिए, और बहुत सारी गीता पाठशालाएं भी खोला था, बाबा ने निमित्त बनाया था उस समय। और बहुत सारे बाप दादा के ऐसे अनुभव कि मैं उसको जितना सुनाऊं, मैं कितना ना सुनाऊं। उस समय तो मेरी एज भी बहुत छोटी ही थी, मैं बस 20 साल की थी। मैंने फाइनल ईयर करके ही उसमें 6-6 महीने में ही ट्रांसफ़र होते थे। तो आप ये समझिए कि 91 में मैं मंदसौर में थी। और उस समय जब मैं जाती थी गांव में सेवा करने के लिए, कुछ भी नहीं साधन होते थे। कई जगह तो हमको 4-4 किलोमीटर पैदल भी जाना होता था, लेकिन हमने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया। और बसें नहीं जाती थी तो भी बहुत उमंग उत्साह से पहाड़ पार करके भी चले जाते थे। मुझे याद है एक बार बरसात में गांव वाले विशेष मुझे उन्होंने बुलाया, तो इतना कीचड़ था, इतनी पहाड़ी पार करके जाना था, फिर भी बाबा इतने अच्छे से उमंग उत्साह से कैसे मुझे लेके गया, कैसे वहाँ की सेवा कराई। कभी कभी अभी मुझे याद आता है तो लगता है कि रियल में बाबा ही मेरे साथ रह करके और ऐसी जगह जगह सेवा कराता है। एक बार और भी ऐसा, एक जगह मैं क्लास करा रही थी गीता पाठशाला में, तो वहाँ पर एक भाई आते थे, तो उनको ऐसा कोई दिव्य साक्षात्कार होते थे, अनुभव से होते थे। वो उनका कहना था कि वो कृष्ण जी से बात करते हैं। तो ऐसे ही मैंने हंसी में उनसे पूछा कि आप कृष्ण जी से बात करते हो तो आप बताओ कि कृष्ण जी मेरे लिए क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा, बहन जी जब भी आप मुरली सुनाते हो तो मैंने हमेशा देखा है कि जैसे कृष्ण जी आपके बगल में ही खड़े रहते हैं, और उन्होंने मुझे यही संदेश दिया है कि मैं इनके साथ हमेशा हूँ। तो मुझे और भी ज़्यादा उस समय नशा चढ़ गया। कृष्ण जी मना ब्रह्मा बाबा हमेशा ही मेरे साथ हैं, और मैंने हमेशा ही देखा कि जैसे कि बाबा मेरे बगल में ही खड़े रहते हैं, हमेशा मेरे साथ साथ चलते हैं। मुझे बस यही लगता है कि आज दादियों ने जो पालना की है और ब्रह्मा बाप ने जो पालना की है, वो कैसे मैं लोगों को पालना करूं, कैसे लोगों को संतुष्ट करूं। जो भी मेरे पास आए वो दुखी मन से आता है तो सुखी मन से जाए, हर एक संतुष्ट रहे, खुश रहे। जितनी भी आज बहनें हैं मेरे संपर्क में, जो भी आती हैं, जो भी कन्याएं आती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कन्याओं का जीवन कितना ना बचना चाहिए, इनका जीवन कैसे भी करके मुझे बचाना है।
क्योंकि सुरक्षित कहीं और नहीं है ये भगवान के घर के अलावा। हालांकि हम उनको समझाते हैं, जो भी कन्याएं समझ जाती हैं उनको हम तुरंत ईश्वरी सेवा में भी लगा देते हैं, उनको भी प्रेरणा देते हैं। तो शुरू से ही मेरा ये लक्ष्य रहा है, चाहे ग्रामीण निवासी हों, चाहे कन्याएं हों, चाहे और भी गृहस्थी भाई बहनें हैं, सबकी समस्या का समाधान करना, सबको बाबा से जोड़ना। शुरू से ही रहा है कि ये लोग बाबा से क्यों नहीं जुड़ते, बाबा से जुड़ जाएं। अंदर में ये शुभ भावना, शुभकामना रख कर के कोर्स देना, भाषण करना, ये सब मैंने किया है। और भी बाबा से तो बहुत लोग जुड़े हैं, और शुरू से ही मेरी ये भावना रही है कि सब लोग बाबा जो कह रहे हैं, बाबा जो शिक्षाएं दे रहे हैं, उन शिक्षाओं को फॉलो करें। सबको मैं शुरू से यही प्रेरित करती हूँ कि भाई अब समय बहुत कम है, अब हमें घर जाना है और जल्दी ही बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। वर्तमान समय मेरा पुरुषार्थ भी यही है कि मैं बाप समान संपन्न और संपूर्ण जल्दी बनूं, और जो भी मेरे पास आए वो खाली हाथ ना जाए। ये मैंने फाइनल किया है, पक्का किया है, क्योंकि मैंने भाई जी से ये चीज़ सीखी है। भाई जी उमंग उत्साह तो भरते ही थे, बहुत उमंग उत्साह भरते थे, और कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं वापस लौटाते थे, और हमेशा बिजी रखते थे। तो मेरा भी शुरू से यही लक्ष्य रहा है कि सबको बिजी रखना तो है ही, स्वयं भी बिजी रखना है। और दूसरी बात, सेवाओं में नवीनता, पुरानी चीज़ नहीं, कुछ क्रिएटिव। मैं बहनों को भी यही कहती रहती हूँ कि नहीं, भाई जी हमेशा क्रिएटिव चाहते थे, हमको भी क्रिएटिव करना है। नई नई तकनीक सोचो, नया नया डेकोरेशन। बहनों को भी मैं कहती हूँ, एक बार जो हो गया वो दोबारा नहीं, नई नई सोचो, विधियाँ भी नई नई हो, भट्टी भी नए नए हो। तो ये सब मैं अभी वर्तमान समय पुरुषार्थ जो हमारा चल रहा है, और हमारे जो भाई बहनें आते हैं, हमारा यही लक्ष्य है कि सभी खुश रहें, संतुष्ट रहें, उड़ते रहें और उड़ाते रहें, और परमात्मा का ज्ञान जहाँ अभी तक नहीं पहुँचा है वहाँ उमंग उत्साह से पहुँचाएँ, जन जन तक पहुँचाएँ, सभी को भगवान का बनाएं और सतयुग में चलने का अधिकारी बनाएं, सभी को बाप से वर्षा दिलाएं। यही हमारी शुभ इच्छा रहती है, और अब हमें घर जाना है, बस यही हमारा लक्ष्य है। सभी को, चाहे छोटी बहनें हैं, सभी को साथ लेकर चलने की जो उनके अंदर विलक्षण प्रतिभा है, वो मैंने उनके जीवन में प्रैक्टिकल देखी है। आज दीदी इतने ऊंचे पद पर हैं, पूरे कोटा संभाग को संभाल रहे हैं बहुत सफलतापूर्वक, लेकिन अभिमान उनके अंदर रिंचक मात्र भी नहीं है। हम सभी भाई बहनों की वो एक माँ के रूप में पालना करती हैं। ऐसी दीदी की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। दीदी के अंदर मैंने अनेक विशेषताएं देखी। सबसे पहली जो विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि दीदी के अंदर बहुत ही क्रिएटिविटी है। हमेशा ही कुछ नया करने की दीदी के अंदर जज्बा रहता, हमेशा खुद भी बिज़ी रहती और हम सबको भी बिज़ी रखती। चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, हर एक के अंदर इतना उमंग उत्साह भर देती हैं। सेकंड, मैंने दीदी के अंदर ये भी देखा कि दीदी के अंदर गजब की सहनशीलता है। सबसे बड़ा गुण दीदी के अंदर शांत स्वभाव। दीदी इतने शांत स्वभाव की हैं और इतनी सहनशीलता है उनके अंदर, इतनी निश्चितता है कि मुझे कई बार लगता है कि ना ये इतना बड़ा गुण ये हमें भी लेना चाहिए। और दीदी के अंदर बहुत उमंग उत्साह है और गंभीरता प्लस उमंग उत्साह, दोनों गुण दीदी के अंदर मैंने देखे। जब कहीं बहनों की पिकनिक कराने के लिए ले जाते हैं तो दीदी बहुत उमंग उत्साह में और रमणीकता का गुण दिखाई देता है। और जब दीदी तपस्या कराती हैं, कोई पुरुषार्थ कराती हैं, तो दीदी गंभीर भी हो जाती हैं। तो दोनों गुण मैंने दीदी के अंदर देखे, रमणीकता प्लस गंभीरता। दीदी के व्यक्तित्व में असीम प्रेम भरा हुआ है और ये निश्चित रूप से सब पर
प्रेम भाव बरसाती हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबको समान भाव से देखती हैं और कभी भी इन्होंने अपने आप को बड़ा प्रस्तुत नहीं किया है। यही कारण है कि सब दीदियाँ और सब जो बाबा के बच्चे जितने भी जुड़े हैं वो निरंतर इनसे जुड़ते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता दीदी की हमने देखी कि उनके अंदर सामान्य की शक्ति, सबको लेकर चलने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, और इतनी एज में होने के बाद भी इतनी एनर्जेटिक और इतनी उमंग उत्साह से वो सेवा करते हैं कि उनको देख कर के हमारी भी थकान या हमारा भी कहने की थोड़ा सा अलबेलापन होता है वो समाप्त हो जाता है। हम भी उसी एनर्जी के साथ नई नई प्लानिंग करते हैं और नई नई सेवा करते हैं। तो दीदी ने लव और लो का दोनों का बैलेंस बना करके चलना सिखाया है और दीदी हमेशा यही शिक्षा देते हैं, यही प्रेरणा दीदी से हमको मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर भी क्रोध नहीं करना और बहुत प्यार से दूसरों को समझाना है। यही दीदी से हमने सीखा। एक तो इनमें निर्माणता का भाव इतना है कि कोई दिखावा, कोई तड़क भड़क, कोई किसी तरह का अहंकार इनके अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं, एकदम निर्माण चित्त और बाबा के प्रति अटूट समर्पण की भाव, ज्ञान के प्रति, सेवा के प्रति हमेशा अथक सेवा, कभी थकना नहीं। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात घनेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्म